हम सब पैसे के पीछे भागते हैं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को पलकें झपकने तक हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा धन कमाने में लगा रहता है। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमें एक निश्चित आय, एक बड़ा घर या एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी और हमारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। यह एक ऐसी दौड़-दौड़ है जिसमें पूरी दुनिया भागी जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर देखा है कि इस दौड़-दौड़ का अंतिम बिंदु कहाँ है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बाहरी रूप से सब कुछ है, दुनिया की हर दौलत उनके कदमों में है, फिर भी वे भीतर से खाली हैं, बेचैन हैं? क्यों? क्योंकि हमने पैसे को कमाने का तरीका तो जान लिया, पर उसे समझने का तरीका नहीं जाना। हमने धन को केवल एक वस्तु, एक संग्रह की चीज मान लिया, जबकि यह एक ऊर्जा है, एक टूल है। लेकिन यह आपकी आत्मा का भोजन नहीं है। यह आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, पर यह आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। आज हम धन, समृद्धि और संतोष के बीच के उस गहरे रिश्ते को समझेंगे जो हमें सच्चा, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का समृद्धि का अनुभव दे सकता है। पैसा अपने मूल रूप में एक साधन है। यह हमें जरूरी सुविधाएं देता है, यह हमें जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन जब हम पैसे को साध्य बना लेते हैं, जब हम उसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, उसी क्षण से हमारे भीतर की खुशी सिकुड़ दहने लगती है। समस्या धन में नहीं है, समस्या हमारे मन में है, हमारे दृष्टिकोण में है। हम लगातार और की तलाश में रहते हैं, और पैसा और सुरक्षा और सुविधा, यह और की मांग, यह अतृप्ति की भूख कभी खत्म नहीं होती। यह मांग इतनी तीव्र होती है कि हम अपने वर्तमान की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। हम अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि गरीबी बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की मानसिक अवस्था है। अगर आपके पास बहुत कुछ है, आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन आपका मन हमेशा और अधिक की मांग करता है, तो आप गरीब हैं। आपकी दौलत मायने नहीं रखती, आपकी अतृप्ति मायने रखती है। इसके विपरीत, अगर आपके पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त है और आप उसमें आनंदित हैं, तो आप राजा से भी ज्यादा अमीर हैं। सच्चा धन वह है जो आपको आंतरिक स्वतंत्रता दे, न कि वह जो आपको लगातार अपने से बांधे रखे। यह और की दौड़ इसलिए चलती है क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसा हमें सुरक्षा देगा। हम भविष्य के लिए इतना संग्रह करना चाहते हैं कि वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। लेकिन क्या भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान की खुशी को दांव पर लगाना बुद्धिमानी है? जीवन अनिश्चित है और कोई भी तिजोरी भविष्य की गारंटी नहीं दे सकती। सच्ची समृद्धि का मतलब है संतोष और धन के बीच एक संतुलन बनाना। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप कमाना छोड़ दें या आप एक गरीबी का जीवन अपना लें। संतोष का अर्थ है कि आपका भीतर का आनंद आपकी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। आप अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त न हो। ओशो बताते हैं कि पैसा एक बीज की तरह है। एक बीज अगर तिजोरी में बंद रहेगा तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा, वह सड़ी डीडीएच जाएगा। उसे जमीन में बोना पड़ता है, उसे बांटना पड़ता है। पैसा सिर्फ तभी जीवंत और फलदायी होता है जब वह बहता है। जब आप पैसा खर्च करते हैं, निवेश करते हैं या किसी जरूरतमंद को देते हैं, तभी वह चक्र पूरा होता है। अगर आप धन को डर या कंजूसी से रोक कर रखते हैं, तो आप जीवन की ऊर्जा के प्रवाह को भी रोक देते हैं। धन का एक नियम है, जो बहता है वही जीवंत रहता है, जो ठहर जाता है वह दूषित हो जाता है। समृद्धि का अर्थ केवल कितना है नहीं, बल्कि यह भी है कि आप कितने हैं। अगर आप पैसा कमाने की दौड़-दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि आपको अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी चेतना या अपने भीतर की शांति के लिए समय नहीं मिलता, तो आप वास्तव में गरीब हो रहे हैं। बाहरी दौलत किसी काम की नहीं, अगर उसने आपकी आंतरिक दौलत, आपकी खुशियां, आपकी सहजता छीन ली है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें धन कमाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें पैसे को साधन बनाना होगा, मालिक नहीं। पहला कदम है अपने काम को खेल की तरह करना, न कि बोझ की तरह। जब आप अपने काम को प्यार से करते हैं, जब आपका काम आपकी रचनात्मकता और आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है,
तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। वह काम बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। दूसरा कदम है जागरूकता। लगातार यह देखते रहना कि आपका मन कब और की मांग कर रहा है, कब वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर रहा है। ध्यान का अभ्यास, मौन में बैठना हमें यह दृष्टि देता है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो भीतर एक ऐसा आनंद मिलता है जिसके लिए किसी बाहरी धन की जरूरत नहीं होती। यह अनुभव आपको सिखाता है कि आप भीतर से पहले से ही समृद्ध हैं। ओशो कहते हैं कि सच्चा काम वह है जो आपको आनंद दे। अगर आप वह कर रहे हैं जिसे आप प्रेम करते हैं तो आपको एक पल के लिए भी काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी आएगा। काम और खेल के बीच का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या स्वास्थ्य, वह हमारे भीतर की ऊर्जा का ही प्रतिबिंब होता है। अगर आप लगातार अभाव और डर में जी रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को यही संकेत भेज रहे हैं और यही आपके जीवन में वापस आएगा। इसके विपरीत, अगर आप कृतज्ञता और संतोष से भरे हुए हैं तो आप समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ओशो बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के छोटे छोटे क्षणों में, अपने काम में और अपने रिश्तों में धन्यवाद महसूस करना सीख लेता है, उसके जीवन में धन और आनंद दोनों सहजता से बहने लगते हैं। यह आभार केवल शब्दों में नहीं बल्कि गहरे एहसास में होना चाहिए। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। याद रखिए, पैसा जरूरी है पर यह अंतिम नहीं है। इसे अपने मालिक मत बनने दो, इसे अपना सेवक बनाओ। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करो ताकि आप जीवन के असली उद्देश्य आत्मज्ञान, प्रेम और आनंद की ओर बढ़ सकें। तो अपनी तिजोरी को नहीं, अपने दिल को समृद्ध बनाओ और इस आंतरिक समृद्धि को चारों ओर बांटो, क्योंकि वही लौटकर आपके पास गुणा होकर आएगी। जीवन को एक उत्सव बनाओ और पैसा उसका संगीत बन जाएगा।